शरण कुमार जिंदाबाद 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 शरण कुमार जिंदाबाद 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 शरण कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बढ़िया है ना, ढलैया होने से का दोनों पार्टी ढलैया होता है। हरिया एकरा ना ढलैती था मत बोली झूठ को जो ढलैया होले सब मटेरियल गिरल सही से आगे सही होता है। उधरे जाए पड़ती इधर आएंगे तो लिखल का भी दिखेगा। पार्टी का इस तरफ से इधर सामने सर जी उधर जाइए ऊपर जा दिए हटिए हटिए सामने जा 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 जरा मत अच्छा पीछे हटिए ना पीछे हटिए जी आगे आगे अरे यार पीछे हो ना भैया लो कागज संजय पीछे पीछे हटो संजय पीछे हटिए बस फाइल आएगी बस फाइल पूरी समस्या लेकर जाते हैं, उनका समाधान तुरंत शीघ्र करते हैं। चाहे बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, नाला की समस्या हो या कोई खाद्यान्न की समस्या हो, उसका काम तुरंत निष्पादन करते हैं और निष्पादन करने के साथ उनका पता जमीन पर देखने को मिलता है। तो हम अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से ये अपील करते हैं कि आने वाले चुनाव में इनका भारी मतों से हाथ मजबूत कर हम लोग इनको फिर से विजय बनावे, ताकि हमारा कार्य भी आगे ऐसा ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत। अब जनता दल के वरिष्ठ नेता है। आप 5 साल से जो सरकार चला रहे हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं आंटी? और ये संतुष्ट ये है कि पानी है, पानी दिए है, नल दिए है, जल दिए है, मगर पानी के निकास नहीं है कहाँ पर। पानी के निकास पानी पूरा भरा हुआ है, पानी निकल नहीं रहा। हमको लोग के पहला घर है, गड्ढा है, पानी घरे में घुस जाता है, पानी वाला न पानी वाला घरे चल जाता है पानी। बोले पानी नहीं खाता रहा है, अब पानी दे दिए हैं सरकार, तो पानी कैसे दिया निकलेगा? पानी खाता ले नहीं, तब पानी में हमको नल्ला चाहिए और नली चाहिए। इस बार वोट किनको कर रही हैं? इस बार वोट किनको दे रही हैं? अब तो वोट किसको पड़ेंगे तो हम कुछ अभी कर सकते हैं। आप अभी सोचे होंगे ना कि आपके लिए अच्छा कौन है, आपके लिए अच्छा काम कौन कर रहे हैं? कमा निकलतो तन हमरा सबसे पहले पानी खोताना जरूरी है, को पानी में नल्ला देना को कि और कोई भी घर नहीं बचा
कोई बिरादरी नहीं बची, कोई मजहब का मानने वाला परिवार नहीं बचा। सबके घर में साधन और सुविधा हम लोगों ने पहुंचाई। हर घर में सरकार का साधन जा रहा है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि सरकार से आपको कोई लाभ हो रहा है कि नहीं, तो सीधे एक लाइन में कहेंगे हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जिनको मिल भी रहा है वो भी कह रहे हैं कि हमको नहीं मिलता है। और जब हम ये बात कहेंगे कि सबको मिलता है तो ज़रूर लोग सोच में पड़ जाएंगे। जैसे ये स्कूल है और इस स्कूल में जिसके घर के बच्चे पढ़ते हैं उनके बच्चे को पोशाक का पैसा मिलता है, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, कुछ लोगों को नहीं भी मिलता होगा छात्रवृत्ति, किताब का पैसा मिलता है। और जैसे जैसे लड़के आगे लड़कियां बढ़ती है वैसे वैसे किताब का पैसा, उनको पोशाक का पैसा बढ़ता चला जाता है। और नवम क्लास में इस स्कूल से जब बाहर ओखनामा हाई स्कूल या दीपनगर हाई स्कूल में या बिहार शरीफ कोई हाई स्कूल में लड़का लड़की पढ़ने के लिए जाती होगी या जाते होंगे लड़के, तो नवम क्लास में उनको 3000 रुपया साइकिल के लिए मिलता है। और जब लड़कियां मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से पास करती है तो 10,000 उनको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से मिलती है। और अगर इंटर पास कर जाती है लड़कियां, शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, तब उनको 25,000 रुपया मिलता है। और लड़की ग्रेजुएशन कर लेगी तो उनको सीधे तौर पर 50,000 रुपया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि से मिलता है। अगर लड़का हो या लड़की अगर पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहते और पैसे उसके पास नहीं है तो 4 लाख रुपया का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं। तो आप सोच लीजिए कि 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। आइए, मुख्यमंत्री जी की प्रोत्साहन राशि जो लड़कियों को देते हैं वो भी बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि जितनी बात मैंने कही है इतने में सब घर में पैसा चला गया। अगर किसी के घर में एक भी बच्चा नहीं होगा तो भले उसके घर में पैसा नहीं गया होगा, या फिर उसके बच्चे सारे प्राइवेट स्कूल में जाते होंगे तब उसको ये लाभ नहीं मिलता होगा। लेकिन जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं उसको इस तरह का लाभ मिलता है। तो इस प्रकार की सुविधा राज्य के अंदर हम लोग दे रहे हैं सरकार की तरफ से। लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी जब दी जाती है तब लोगों को पता चलता है कि कितना काम हो रहा है। इसके अलावे भी हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही तक सीमित है, और भी काम कर रहे हैं। अब ये बड़ी तादाद में महिलाएं बैठी है यहाँ पर। ये महिलाओं के लिए अभी जीविका समूह से जुड़ी होगी महिलाएं ज़्यादातर। अभी कितना काम महिलाओं के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम हम लोग कर रहे हैं। ये महिला लोग के लिए राज्य भर में अभी तक 10,38,000 स्वयं सहायता समूह बनाया है और 1,37,00,000 परिवार को उसमें हम लोगों ने शामिल किया। और ये महिलाएं गरीब है, गांव की रहने वाली महिला है, किसी तरह दस्तखत करना जानती है। इसको एक सूत्र में हम लोगों ने माना है और ये महिला आज काम कर रही है, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है और उसको सरकार से अनुदान भी देते हैं। ऐसा नहीं कि खाली हम लोग जोड़ दिए। एक स्वयं सहायता घर वाला कहता होगा कि बुढ़वा कुछ करवे न करता है, दिन भर ट्रैक्टर करता रहता है, दिन भर खाएगा कोई काम है। आखिरी तो इनको कपड़ा भी देखिए फींचा हुआ मिल रहा है, लुंगियों फींचा हुआ है। कि 400 के कमाल है, ये 400 के कमाल है। पहले बिहार में गरीबी रेखा में जिसको रहता था ना, इसीलिए इनका बाबा का कहा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं और लोग समझेंगे। पहले जिसका गरीबी रेखा में नाम रहता था उसी का पेंशन मिलता था। लेकिन बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो भाई, बुजुर्ग सबका घर का हालत ठीक नहीं है। बुजुर्ग गरीब का हो या अमीर का हो, सब बूढ़ा बुजुर्ग का वही हालत है। तो ये कानून को खत्म किया और कानून बना दिया कि जिस बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन चाहिए और वो आवेदन देगा
3 कागज उसके पास होना चाहिए। अगर जिसको जिसको अभी भी नहीं मिल रहा है तो 3 कागज लेके आरटीपीएस सेंटर पर जाइए। एक तो उनके खाता होना चाहिए बैंक में, दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए और तीसरा वोटर आईडी कार्ड रहना चाहिए। लेकिन तीनों में नाम एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो में फग्गू मान दो, एगो में फगलू मान दो और दूसरा में तीसरा में कुछ। अगर तीनों में नाम तीन रहेगा या एक में भी नाम भिन्न रहेगा तो उनको पेंशन कभी स्वीकृत होने वाला नहीं है। इसलिए एक नाम तीनों रहेगा और आरटीपीएस सेंटर में जमा कीजिएगा। आज जमा कीजिएगा तो इस महीने के छोड़ के अगले महीने से आपका भी पेंशन चालू हो जाएगा। और ये कितना मिला, जब ये योजना शुरू किया हम लोगों ने तो 36,86,000, कितना 36,86,000 जो हमारे बुजुर्ग थे वो पेंशन उनको नहीं मिल रहा था। उसमें गरीब भी लोग थे और पैसे वाले भी लोग थे और सब ने दरखास्त दिया। आज दरखास्त दिया तो 1 से 1.5 महीने दूसरे महीने में उसको 36,86,000 लोगों को पेंशन मिलने लगा दादा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। आई वेलफेयर स्टेट है, सब काम तो इसी में हो रहा है भाई, सब काम तो निःशुल्क हो रहा है। छात्रवृत्ति बच्चा का मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है, खाने का मिल रहा है, आंगनबाड़ी का मिल रहा है, उसको पोशाक मिल रहा है। तो वेलफेयर स्टेट में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बाबा का भी ध्यान अच्छे जगह पर है, बुरा जगह पर नहीं है। लेकिन ये 400 में कपड़ा लत्ता साफ है बाबा का। 400 में पोता पोती लटकर रहता होगा कि दादा कहीं निकाले तो कुछ एक चॉकलेट भी खा ले। चॉकलेट भी खिलाते रहिएगा और नहीं तो फिर बच्चा भागेगा तो आपका मन भी नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना